प्यारे बच्चों, सुप्रभात। यह आपकी क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। और कल हमने पढ़ा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, जिसे आपने बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा था। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता, यह कविता है उत्साह। इस कविता की रचना उन्होंने जो की, किस प्रकार से की, उनके मन के भाव क्या रहे, यह चीज़ जानेंगे। और इस उत्साह नामक कविता का सार, केवल सार पढ़ेंगे हम। यह आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक है जो NCERT द्वारा निर्धारित है। यही पाठ्य पुस्तक आपको पढ़नी है। जो प्राइवेट पब्लिशर की जो पाठ्य पुस्तक हैं, उनमें यह आपको नहीं मिलेगा। यह केवल NCERT की पाठ्य पुस्तकों में ही है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से प्रत्येक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप यह बादलों का चित्र देखिए और इनके चित्र को ध्यान से देखिए। यह उत्साह नामक कविता है, जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज हम इसके सार को पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित 2 कविताएं हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। एक है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। इसे हम फिर पढ़ेंगे। आज हम केवल उत्साह नामक जो कविता है उसके बारे में जानेंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत जो बादल को संबोधित है। किसी का आह्वान करना, किसी को बुलाना, किसी को संबोधित करना कि आओ, या किसी को पुकारना कुछ बात कहने के लिए, उसे आवाहन कहते हैं। तो यहाँ उत्साह कविता के माध्यम से कवि बादलों को संबोधित करते हैं। कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और हमने पहले पढ़ा था कि वे प्रकृति प्रेमी हैं, तो प्रकृति का उन्होंने चित्रण किया है, यहाँ बादलों को संबोधित किया है इसी चित्रण के द्वारा। बादल निराला का प्रिय विषय है। बादलों पर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इसका मतलब यही हुआ कि बादल निराला जी का प्रिय विषय रहे हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा मीन्स इच्छा। तो इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जनों की इच्छाओं को पूरा करने वाले, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। देखिए कि एक तरफ तो प्यासे लोग हैं, प्यासे जन हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला कवि ने बादलों को बताया है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए, मतलब नव जीवन के लिए जो पुराना हो चुका है उसे विध्वंस कर रहा है।
उसका विनाश कर रहा है और क्रांतिकारी चेतना को संभव बनाने वाला भी बादल को यहाँ पे दर्शाया है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से, कवि यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो निराला जी जीवन को व्यापक, बहुत फैला हुआ और समग्र दृष्टि से देखता है। जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है कि जीवन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है और सब कुछ है। समग्र मतलब सब कुछ। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। देखो, ललित कल्पना यानी ललित कल्पना को हम क्या बोलेंगे, मतलब प्यारी प्यारी कल्पनाएं, और क्रांति चेतना थोड़ा चौंका देने वाली, दोनों ही कविता में विद्यमान है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन क्रांति के संदर्भों में देखते हैं। अब यहाँ से देखो दोबारा से, सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब किसी भी प्रकार की सामाजिक क्रांति या बदलाव में, कोई भी बदलाव जब होता है समाज में बड़े लेवल पर, तो उसमें साहित्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साहित्य की भूमिका क्या समझे, जो उस टाइम साहित्य लिखा गया है उसकी भी भूमिका होती है। साहित्य समाज के साथ चलता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसा उस समय के साहित्य में लिखा होता है वैसा ही उस समय के समाज में भी हो रहा होता है, तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसीलिए यह बात बताई है कि सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो जो इस प्रकार से जो बदलाव होते हैं, निराला जी के अनुसार इस प्रकार से बदलाव, बदलती हुई कविताएं नए जीवन, नवजीवन का उद्भव होती हैं, नवजीवन का की जनक होती हैं और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। मतलब नई कविता, नई कविताएं नए भावों के साथ लिखी जाएं, इस प्रकार के संदर्भों के रूप में देखते हैं।